Chris here. Hi everyone, this is Chris here and you're watching Target Board. So my dear students, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 मी एंड द इकोलॉजी बिट के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक भी करने वाले हैं. कौन साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से मतलब चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन चीज के बारे में हम लोग क्या दैट मींस डिटेल में जानेंगे उन क्वेश्चन को. अभी जो आप लोग 2 चैप्टर पढ़े जिसमें मैंने आपका द पेज फॉर लिविंग कंप्लीट किया और फिर आज आपका क्या हो जाएगा मी एंड द इकोलॉजी बिट कंप्लीट हो जाएगा. तो अब जो आगे का जो नेक्स्ट जो दैट मींस आएगा आपका चैप्टर जिसका नाम है गिल्लू, तो उसमें हम लोग एक कंप्लीट जो है जैसे कि चैप्टर ये कंप्लीट कर दिए. चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, उसमें जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि मतलब एग्जाम में जैसे कि 2023 में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा था, 2022 में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा था, 2021 में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा था, यानी लमसम हम लोग कम से कम 9 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 2009 से लेके या फिर 2011 से लेके अब तक में जो भी क्वेश्चन जिस चैप्टर से ज्यादा क्या किया गया है पूछा गया उन क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप फर्स्ट टाइम यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को फटाफट क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. चैनल को क्या कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका जो एजुकेशन है वो रुक ना पाए. जैसा कि कल के क्लास में हम लोग बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट किए थे, तो आज के भी क्लास में हम लोग बहुत ज्यादा क्या इंटरटेनमेंट करेंगे, क्योंकि एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट को जब हम मिलाएंगे तो फिर उसका मजा ही कुछ और है. चलिए चलिए, बहुत अच्छा, वेरी नाइस. सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स. चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. गुड इवनिंग क्रिस भैया, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर ब्रदर एंड क्या सिस्टर. चलिए सभी को मेरा गुड इवनिंग. कल का क्लास गुरुजी बहुत ही मस्त था, ठीक है. हाँ चलिए, एक पूछ रहे हैं मम्मी जी कैसी है, ठीक है, वाह क्या बात है, माँ बहुत अच्छी है, उनकी भी तबीयत ठीक है, आपके मम्मी जी ठीक है. चलिए जी, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और क्लास को और एक एक है ना चीज़ों को हम लोग बड़े ही एकदम बेहतरीन ढंग से क्या करेंगे, समझेंगे हर एक चीज़ों को बखूबी से, ठीक है. दुनिया की नजरों में ये रोग है. चलिए भाई निकल जाइए, ठीक है. ये है आपके दैट मीन्स कंप्लीट सिलेबस, यानी इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये है. लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन को छांट देंगे, कौन साल कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन बैंक को लेकर हम लोग चलेंगे जो कि बिहार बोर्ड में आज तक कोई ऐसा किया ही नहीं है. सो गाइज लेट्स स्टार्ट. आप लोग यदि क्लास किए होंगे तो क्लास के बेसिस पे, क्लास के आधार पे आप लोग को क्या करना है कि आंसर बताते चलना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है. चलिए, तो आर यू रेडी, एक बार सारे स्टूडेंट कमेंट्स करके बताइए आर यू रेडी. कमेंट्स कीजिए आर यू रेडी सारे स्टूडेंट, है ना, तेजी में. और एक बार शेयर कर दीजिए, सेशन को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए और सारे स्टूडेंट लाइक कर दीजिए ताकि इंप्रेशन जो है वो दूसरे बच्चे तक भी क्या पहुंच सके. चलिए बहुत अच्छा, चलिए वेरी नाइस वेरी नाइस. चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मी एंड द इकोलॉजी बिट का ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले प्रश्न का मतलब ये हो गया कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग के छूटने वाले नहीं है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने और आंसर दीजिए पहले क्वेश्चन का और फिर हम आपको बताते हैं इसका आंसर. चलिए तेजी में इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए. चलिए भाई देखते हैं, एक एक चीजों को समझते हैं. ओके मेरे प्यारे प्यारे गधा, जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है. चलिए तो अब यहाँ पे मेरे गधा जी बताइए, कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इन दिस, ओहो नो ये चलेगा, ठीक है. इन दिस लेसन द नरेटर अबाउट हाउ ही एडवाइजेज एवरीबॉडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द, मतलब
कि इसमें लेखक सभी को इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं, सलाह देते हैं हर एक कोई को कि उसे है ना प्रोटेक्ट करना चाहिए। किन चीजों का प्रोटेक्ट करना चाहिए? तो भाई हम बताए थे, है ना, बच्चों का प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, इलरली बिल्कुल नहीं। किसके बारे में प्रोटेक्ट की बात हो रही है? इकोलॉजी के बारे में प्रोटेक्ट की बात हो रही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, जिनका जिनका बी यहाँ पे टिक लगाए थे उन सभी स्टूडेंट का सही है, और उन्हें मैं दिल से आशीर्वाद देता हूं कि आपका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द नैरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम नोट टू बर्न लिव्स एज, है ना, ओहो, दैट मीन्स, हाँ ठीक है, ठीक है, तो ठीक तो है। द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम नोट टू बर्न, है ना, लिव्स एज इट डैश फॉर द एयर एंड क्या इकोलॉजी। कहते हैं कि लेखक जो है, दैट मीन्स जिम जो है, किससे? मिस्टर विलियम से कहते हैं नोट टू बर्न लिव्स, इस पत्तियों को मत जलाइए, एज इट इज डैश फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, क्योंकि ये बैड है। ये क्या बैड है? किसके लिए? हवा के लिए और इकोलॉजी के लिए। किसके लिए? हवा के लिए और इकोलॉजी के लिए क्या है? बैड है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या होगा? बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। और हाँ, जिसका भी बी हुआ है वाकई में आप एक अच्छे स्टूडेंट है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। चलिए आगे है, जिम आस्क्ड मिस ग्रीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु डैश देम। कहते हैं कि जिम आस्क्ड मिस ग्रीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज़पेपर, उनसे पूछते हैं कि पुराने न्यूज़पेपर जो थे, है ना, उसको आपने क्या क्या कहाँ रखे हैं, ठीक है, बिकॉज क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो सारे जो पुराने मतलब न्यूज़पेपर वगैरह सब है वो बच्चों के लिए है ना, बच्चों के लिए कलेक्ट किया जाएगा, ताकि उसे फिर से क्या किया जा सकता है? बनाया जा सकता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। और जिसका भी डी आया है बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, बिल्कुल आपका क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। ठीक, जितने भी स्टूडेंट क्या किए हैं? डी किए हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं यू आर जीनियस। आगे चलते हैं और एक एक चीजों को समझते हैं। अगला है, कह रहा है, जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड रिड्यूस डैश एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज हर कार फॉर ट्रेवलिंग टू शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब गौर से समझिएगा, जिम जो है जॉनसन से कहते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी कार जो है वो रिड्यूस करती है। क्या रिड्यूस करती है? पोल्यूशन रिड्यूस करती है, एंड सेव इकोलॉजी इफ ही डिड नॉट यूज, जो कि मतलब इकोलॉजी के बचाने के लिए बिल्कुल ही वो उचित नहीं उनका यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हर नहीं होगा, हिज होगा। क्या होगा? हिज, क्योंकि लड़का के लिए हम हिज कार फॉर ट्रेवलिंग टू शॉर्टर डिस्टेंस, है ना। आपको कार से यूज नहीं करना चाहिए, जबकि आपका शॉर्टर डिस्टेंस है, बगल में ही है, तो आपको कार का यूज नहीं करना चाहिए, है ना। इससे क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। तो जिसका भी बी जो भी लिखे हैं, जितने भी ये स्टूडेंट है, ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि यदि मैं सबका कमेंट्स पढ़ूंगा तो आपका संख्या इतना ज़्यादा है कि पता चलेगा कमेंट्स पढ़ने में रह गए, फिर पढ़ा नहीं पाए। तो इसलिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और बी जिसका भी है सही हो रहा है, तो अपने आप को जांचिए कि यस सर जो हमें और क्या चीज़ याद करना, कुछ याद नहीं करना पड़ा, ये सब चीज़ हम आपको अच्छा से समझाए थे एक एक चीज़ों को। आगे कहता है कि जिम्स मदर, जिम्स की माँ जो है ना, उसे कहती है दैट कि ही यूज्ड अप डैश बाय वाचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम्स। मतलब कि उसकी मम्मी कहती है उनसे कि ही यूज्ड, है ना, ही यूज्ड मतलब वह यूज कर रहा है ना, क्या, किस चीज को यूज कर रहा है भाई? टीवी देखने के लिए। तो टीवी देखने के लिए किस चीज का यूज करेगा? पेट्रोल का यूज करेगा, वाटर का, टाइम का नहीं। किसका यूज करेगा? इलेक्ट्रिसिटी का। किसका यूज करेगा? इलेक्ट्रिसिटी का। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जिसका भी क्या आया है? सी हुआ है। जिसका भी क्या हुआ है? सी हुआ है, उनका बिल्कुल क्या है? सही है। उनका बिल्कुल क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी? इसका आंसर यदि आप नहीं बताते हैं तो फिर तो मुझे गुस्सा आएगा, ठीक है, फिर तो मुझे क्या आएगा? गुस्सा आएगा। बिल्कुल अर्जुन कुमार, अनु, है ना, खुशबू, सिंटू कुमार, सौरभ कुमार, निभा, गुंजन, लक्ष्मण, है ना, सभी का एकदम बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। राम कुमार नाम से कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जॉन लैक्जू है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जिम nobody wants to do something, है ना, सॉरी समथिंग नहीं, एनीथिंग अबाउट। अकॉर्डिंग टू जिम, जिम के अनुसार कोई नहीं चाहता है ना, करना, है ना,
कोई नहीं चाहता है काम करना इकोलॉजी के विषय में, कोई भी बात करना नहीं चाहता, एनीथिंग अबाउट, है ना, वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट, कोई नहीं चाहता है, ठीक है। किस चीज के बारे में? तो इकोलॉजी के बारे में। किसके बारे में? अकॉर्डिंग टू जिम नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट क्या? इकोलॉजी। इसमें क्या आ जाएगा? इकोलॉजी के लिए कोई कुछ करना नहीं चाहते, हर एक कोई फेवर में है। व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर एनवायरमेंट? व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर क्या? एनवायरमेंट। मतलब ये बोल रहे हैं कि व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर एनवायरमेंट, मतलब लेखक जो है एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहा है? तो डूइंग प्लांटेशन नहीं, अवॉइडिंग पोल्यूशन बिल्कुल नहीं, बाय अवेयरिंग पीपल, ये लोगों को जागरूकता दे रहे हैं, यानी जानकारी दे रहे हैं। बाय अवेयरिंग क्या? पीपल, कि लोगों को इससे जानकारी मिले, है ना, कि जानकार हो, ठीक है, ताकि लोग जाने और इकोलॉजी को क्या, दैट मीन्स चोट ना पहुंचाए, ठीक है, इकोलॉजी को चोट बिल्कुल भी ना पहुंचाए, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक, चलिए ठीक है, इस चीजों को दिमाग में रखना। बाय अवेयरिंग क्या? पीपल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, टू whom डिड द ऑथर टेल दैट यू शुड नॉट बर्न द लिव्स, मतलब टू whom डिड द ऑथर टेल दैट यू शुड नॉट बर्न द लिव्स, ये कह रहे हैं कि किसको लेखक ने कहा, बताया कि शुड नॉट बर्न द लीव्स, इन पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए। तो पत्तियों वाली बात किस में आई थी? तो हम आपको बताए थे, याद होगा, हम आपको पढ़ाए थे, याद पारिए, नहीं याद है तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये था, ये है ना मिस्टर विलियम, जो कि हम आपको पढ़ाए थे, इन्हीं को बोला था क्या? पत्तियों को मत जलाइए, पत्तियों को बिल्कुल भी मत जलाइए, ये उचित बिल्कुल भी नहीं होगा, ये उचित बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे यार ये मक्खी भी क्या ना करे, ठीक है, भागता है जी, भागता है, हैं, हमारे बच्चे को परेशान कर रहे हो, मारेंगे ना जितना मार, ठीक है, फिर से निकल जाओ बबुआ, नूनू सोना मुन्ना पोना, है ना। चलिए निकल गया जी। तो इसमें बताइए कौन होगा? मिस्टर विलियम होगा। कौन होगा? मिस्टर विलियम। तो जो भी ये स्टूडेंट क्या बी मार रहे हैं उनका बिल्कुल सही है ना, उनका क्या बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे है, अकॉर्डिंग टू जिम हु यूज इलेक्ट्रिक अप्लायंस द मोस्ट, जिम के अनुसार सबसे ज्यादा सर्वाधिक यूज करने वाला, है ना, इलेक्ट्रिक का, यानी इलेक्ट्रिक का मतलब कौन है जो कि इलेक्ट्रिक चीजों का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो हम आपको बताए थे वुमेन। कौन? वुमेन है जो कि इलेक्ट्रिक चीजों का भरपूर क्या करती है? यूज करती है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। और जिनका भी ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते 11 नंबर में, व्हाट अकॉर्डिंग टू अथर, व्हाट अकॉर्डिंग टू अथर इज गुड फॉर गार्डन, है ना, व्हाट अकॉर्डिंग टू अथर इज गुड फॉर क्या? गार्डन। तो याद रखिएगा फर्टिलाइजर है या, हाँ पहले हिंदी समझ लेते, ओहो गलती से मिस्टेक बेटा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कह रहा व्हाट अकॉर्डिंग टू अथर, अकॉर्डिंग के अनुसार, सॉरी अकॉर्डिंग अथर के अनुसार इज गुड फॉर गार्डन, गार्डन के लिए क्या चीज है जो कि अच्छा माना जाता है? अरे गार्डन का मतलब होता है बगीचा, तो बगीचा के लिए क्या चीज है जो कि अच्छा है? तो भाई खाद है। क्या है? खाद है, कंपोस्ट है। क्योंकि जब हम सड़े गले पत्तियों को क्या करेंगे, जाके गार्डन में देंगे तो वो गार्डन और हरे भरे हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी का कभी नाश नहीं होता, है ना, एनर्जी कभी मरता ही नहीं है, उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते। ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल उनका क्या है? सही है। जिनका भी सी आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, जो भी सी आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते, व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम। मिस्टर विलियम को कहा गया कि इन पत्तियों को मत जलाइए, इन्हें जमा कीजिए, इनसे कंपोस्ट बनेगा, खाद होगा। तो बदले में ये विलियम जो है, मिस्टर विलियम जो इसे कहते हैं कि इस कंपोस्ट से एक पोल्यूशन उत्पन्न होगा। और वो कौन सा पोल्यूशन उत्पन्न होगा? एयर पोल्यूशन? बिल्कुल नहीं, है ना, नोज पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन या नॉन। तो याद रखिएगा ना ये होगा ना ये ना ये, क्या होगा? बी, नोज पोल्यूशन, मतलब दुर्गंध देने वाली बात होगी। क्या होगी? वैसे तो ये चल सकता था लेकिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या, सॉरी आपके बुक में क्या दिया है? नोज पॉल्यूशन, ठीक है, नोज पॉल्यूशन। तो क्या होगा? नोज पॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी बी आंसर आया बिल्कुल आपका क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं, नोबडी विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी इज सेड बाय,
मतलब मेरे अलावा किसी की इच्छा नहीं होती है कि इकोलॉजी के बारे में चर्चा करें, उनके विषय में बताएं। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था किसके द्वारा? जिम बबुआ के द्वारा। और जिनका भी ए सही हुआ है ना, बिल्कुल आप परफेक्ट हैं। क्या है? बिल्कुल आप क्या है? परफेक्ट है। मजे आ रहा है? अच्छा, एक चीज आप लोग को मैं बताने के लिए चाह रहा हूं कि आप लोग जो है क्या, आप लोग जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्रिस सर ऑफिशियल चैनल को। उसका रीजन है कि मैं बहुत जल्द इस पे एक सीरीज लाने वाला हूं। देखिए, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए आपको ये पढ़ाई बिल्कुल भी काम में नहीं आने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपको जिंदगी जीने के लिए नहीं सिखाएगा। ये जो अभी हम पढ़ा रहे हैं इसमें कुछ कहानी से सीख तो मिलेगा, लेकिन जिंदगी को पूरी तरह से कैसे लेके चलना है वो चीज आपको बिल्कुल भी इन चीजों से सीखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस चैनल पे है ना, कल से हम लाने वाले हैं एक सेशन, रिलेशन का सीरीज लाएंगे। क्या लाएंगे? रिलेशन का। ये ज्यादा देर की क्लास नहीं होगी, 15 से 20 मिनट की क्लास होगी। रिलेशन का सीरीज, जैसे कि हम अपने माता पिता को कैसे खुश रखें, एक बेहतर दोस्त कैसे चुने, ठीक है, अपने भाई के साथ हमारा कैसा रिलेशन हो, है ना, उसके अलावा आपके क्लासमेट है तो उसके साथ आपका कैसा रिलेशन हो, गांव में हमें किस तरह से रहना चाहिए, है ना, किस तरह से किस व्यक्ति से हमें दोस्ती करना चाहिए। तो मतलब एक रिलेशन का सीरीज चलेगा, है ना, पहले। तो इसलिए हम आपको एक सलाह देंगे कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कौन सा? क्रिस सर सर्च करके चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप फर्स्ट टाइम आए, और बाद बाकी तो पहले के जो बच्चे हैं तो ऑलरेडी वो जानते ही होंगे हमको, ठीक है, कि मैं किस अंदाज में पढ़ाता हूँ। आज जो है टी शर्ट पहनने के लिए मैं भूल गया, है ना, माफी चाहता हूँ, ठीक है। आइंदा फिर ऐसा नहीं होगा, है ना, शर्ट पहन के ही मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। वाह सर, क्या बात है। सर आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, ठीक है, सब कोई मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए, असिस्टेंट उठाएगा, ठीक है। यदि कोई तरह का बात करने का होगा तो आप इस नंबर पे हमसे क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं, ठीक है, 9110091013। और आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रिस सर आपको 10th के बाद ही, है ना, वैसा व्यवस्था करने वाला है कि जो भी आर्मी लवर है, एयरफोर्स लवर है, नेवी लवर है, जिसको सैनिक में जाना क्या है पसंद है, तो उनके लिए पहले से ऑलरेडी सोच के रखे हैं, ठीक है। कल कुछ आपको हम बताने वाले, ठीक है, उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम सब के सब क्या है, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जनरली जो भी हैं या फिर जिसके फैमिली बहुत अच्छे हैं, हाई फाई हैं, तो उनके बारे में मैं चर्चा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उन्हें तो कोई चीज़ की कमी है नहीं। यदि वो आगे पढ़ाई नहीं भी करेगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्रिस सर हमेशा तट पे है ना, उन बच्चों के लिए हमेशा तट पे है। और जो बहुत ही हाई, जिसके पिताजी 5 लाख 10 लाख कमाते हैं, तो हमको नहीं लगता जिसके पिताजी 5-10 लाख रुपया कमाते तो वो मेरे इस वीडियो को देखते हैं ना, वो तो जाते बड़े बड़े स्टार टीचर के पास जाते हैं। हमको स्टार टीचर थोड़ी है, आप ही लोग तो हमको बनाए हैं। तो उन तमाम बच्चों के लिए मैं ला रहा हूं, है ना, एक स्पेशल, ठीक है, दैट मीन्स सीरीज लाऊंगा। इस साल आप 10th का एग्जाम दे दीजिए, लेकिन कल ही उस चैनल को मैं क्रिएट कर दूंगा, ताकि आप लोग आराम से उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। और एग्जाम के बाद हम स्टार्ट करेंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और जो भी उसमें जाना चाहता है उसके लिए जी जान मेहनत करेंगे। और उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? इंग्लिश का। यदि आपने इंग्लिश अच्छा कर लिया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका एयरफोर्स निकल गया, समझ लीजिए। और एयरफोर्स, नेवी, आर्मी ये इसलिए बेस्ट है, यदि आप ऑफिसर ग्रेड में जाते हैं, जीडी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑफिसर की बात कर रहा हूं, तो सैलरी मिनिमम 50,000 से ऊपर जाएगा आप लोग का। और इसके साथ साथ वन ऑफ द बेस्ट जॉब वो इसे इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें पेंशन है। 10 साल 15 साल जॉब करने के बाद, 15 साल जॉब करने के बाद आप जब घर आइएगा तो सरकार आपको 50% क्या देंगे? पैसे देंगे। यदि आपका 1 लाख सैलरी है या 2 लाख सैलरी है तो 1 लाख रुपया ऐसे बैठे बैठाए आपको मिलने वाला है। तो इसलिए जो है कल दैट मीन्स एक चैनल क्रिएट किया जाएगा, है ना। उस चैनल का एक ही मकसद है, बड़ा दुख होता है कि जब अपना कोई बच्चा हमसे पढ़ा और पढ़ने के बाद जब उसे सफलता नहीं मिलती। देखिए, पढ़ने का सबका अभी पर्पस एक ही चीज है। क्या पर्पस है? कि यदि अच्छा से पढ़ के एक बेहतर क्या हो, जॉब हो, और एक बेहतर क्या हो, सैलरी हो, एक मतलब अच्छा क्या इनकम हो। और उस इनकम के माध्यम से क्या, उस इनकम के माध्यम से हम अपनी माता पिता का, अपने फैमिली का क्या रख सके? ख्याल रख सके, खुद का भी क्या रख सके? ख्याल रख सके। क्योंकि एक कहावत है, बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। तो जिंदगी जीने के लिए हम मैं मानता हूं कि मनी इंपॉर्टेंट
मतलब जैसे हर एक चीज में मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए मनी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, अभी के युग में है। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा। तो इसलिए मैंने ये तय किया है कि कुछ भी हो जाए, जब तक हम अपने स्टूडेंट को उस मुकाम तक नहीं पहुंचा देते तब तक मैं कभी दम नहीं लेने वाला हूं। ठीक है, तो उसके लिए हम बैच मतलब अभी से ही मतलब चैनल बना देंगे ताकि आप लोग आराम से वहां पे आराम से रहिएगा सब्सक्राइब करके। और जैसे खत्म हुआ, क्योंकि मात्र 17.5 साल के एज में एयरफोर्स आप बन के तैयार हो जाइएगा, जिसकी सैलरी 50,000 प्लस, जिसकी सैलरी क्या 50,000 प्लस होने वाला है। ठीक है, तो क्या आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, आप मुझे अपना साथ दीजिए, मैं आपको सफलता दूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपना मुझे साथ दीजिए। यदि आप राजा बनना चाहते हैं तो मैं भी आपको राजा बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो इसलिए यदि आपको राजा बनना है तो साथ है या नहीं है, नीचे वीडियो के बाद कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जिसको राजा नहीं बनना है, जिसको ये है कि हमको अपने माता पिता का ही मतलब दैट मीन्स कमाई पे रहना, तो रहिए, उसका इमेज भी गांव में उसी हिसाब से रहेगा जिस हिसाब से है। खैर चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज मिस ग्रीनी पाइलिंग क्या न्यूज पेपर्स, मतलब कि मिस ग्रीनी जो थे न्यूज़पेपर को जो है मतलब जमा कर रही थी, इकट्ठा कर रही थी, है ना, कहाँ पे किस लिए जमा कर रही थी, किस जगह पे कर रही थी, तो नेक्स्ट टू हर क्या गार्बेज बैग्स, मतलब उनका जो गार्बेज बैग है कूड़ा कचरा वाला जो है वो जो आएगा उसके लिए, क्या उसके लिए। ठीक है, चलिए यस सर, यस सर हम लोग आपके साथ हैं। अरे यार गर्दा छोड़ा देंगे, हम आपको बोलते हैं ना। ठीक है, मेरा बचपन से ही ठीक है इंग्लिश में हमेशा रुचि रहा। मैथ पूछिएगा तो जीरो, केमिस्ट्री पूछिएगा जीरो, फिजिक्स पूछिएगा जीरो, लेकिन अंग्रेजी को फोड़ देंगे। ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, उसमें 50% पूछा जाता है इंग्लिश। और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं, 17 साल के सोचिए कि आपको मोच भी नहीं आएगा और आपका जॉब हो जाएगा। फिर आगे कीजिएगा अपन जो तैयारी करना होगा, जब जॉब हो जाएगा 50,000 60,000 सैलरी आएगा, उसका मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, खुद से कमाना, खुद से पढ़ना, उसका इंजॉय ही कुछ और है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम, मिस्टर विलियम जो है वस्तुतः जिम से क्या कहते हैं, ना जिम से क्या कहना चाहते हैं, वो जिम से ये कहना चाहते हैं कि कंपोस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स, ये तो बिल्कुल नहीं उसका कहना था, है ना। कंपोस्ट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये भी नहीं उनका कहने का मतलब था। सी कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट, यदि हम कूड़े कचरे को इकट्ठा करेंगे तो वो पूरे गली आसपास के हर एक वातावरण में वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, जिससे नोज पोल्यूशन होगा। क्या होगा, नोज पोल्यूशन होगा। ठीक है, अगला, when the author of me and the ecology bit went to Mr. William he was, कहते हैं जब अथर यानी जब जिम मी एंड द इकोलॉजी बिट में वो जाते हैं मिस्टर विलियम के घर पे, कहाँ जाते हैं, मिस्टर विलियम के घर पे जाते हैं, तो ही वाज वह क्या कर रहा था, तो बर्निंग आग बिल्कुल नहीं, बर्निंग स्ट्रॉ बिल्कुल नहीं, जंगल जला रहे थे बिल्कुल नहीं, वो क्या जला रहे थे, पत्तियों को जला रहे थे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। वह किसको जला रहे थे, पत्तियों को जला रहे थे। आगे कहता है द अथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट यूज्ड टू मीट पीपल एंड क्या क्रिएट अवेयरनेस अबाउट, मतलब जिम जो है लेखक जो है जिम के नाम के माध्यम से लेखक जो है इस चैप्टर में लोगों से मिलते हैं और उन्हें अवेयर करते हैं। अवेयर मतलब जानकारी देते हैं किसके बारे में, तो उसे जानकारी देते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ बिल्कुल नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी बिल्कुल नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ क्या, इकोलॉजी, किसके बारे में बताते हैं कि इकोलॉजी का महत्व क्या है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते कहते हैं मी एंड द इकोलॉजी बिट इज ऑल अबाउट, मी एंड द इकोलॉजी बिट है ना मुख्य रूप से ऑल अबाउट है, ये उद्देश्य से बताता है ना किस चीज के बारे में, ये सुरक्षा करने के लिए बताते हैं इन्वायरमेंट एंड क्या, इकोलॉजी के बारे में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। और जो भी इसका आंसर क्या मारे हैं, बी मारे हैं, बिल्कुल सही है। आप लोग को हम छोड़ेंगे थोड़ी, आप लोग को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपको मैं सफलता नहीं दिला दूं, क्योंकि जो आपकी चाहत है वही हमारी शिद्दत है। ठीक है, वही हमारी क्या है, डेडिकेशन है। हम किंग नहीं है, लेकिन हम आपको इतना जरूर बोलते हैं कि
किंग मेकर जरूर हैं, मैं आपको बनाऊंगा, मैं आपको उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा। देखिए अच्छी बात है, नीट है, आईआईटी है, यूपीएससी है, बीपीएससी है, उसमें आपको बहुत समय लगेगा प्यारे बच्चों, लेकिन यदि आप मेरे साथ 1 साल मेहनत कर लीजिएगा ना, तो फिर आपका जिंदगी सेटल हो जाएगा। जिंदगी क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम जॉब करते हुए कोई और चीज का आगे तैयारी करेंगे? क्या दिक्कत है ना? कम से कम यदि उधर नहीं हुआ तो कम से कम मेरा अपना जॉब तो रहेगा। और सबसे बड़े दुख की बात है, बाद में जब फिर घूम के आइएगा तो ये आपको मिलने वाला भी नहीं, क्योंकि इसमें आयु सीमा सीमित है। 20 साल काफी है, ठीक है? 20 साल है ना, साढ़े 20 साल है, 17.5 से, हाँ 17.5 से 19.5 से तो 20 ही हो गया। 20 साल तक आप इसमें क्या कर सकते हैं? फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द ऐसे मी एंड द इकोलॉजी बिट? कहते हैं मी एंड द इकोलॉजी बिट के अनुसार इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि गलत है? कौन सी स्टेटमेंट है जो कि क्या है? गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, कि जिम यूजेज पेपर रूट कन्वेंस द पीपल। यस, जिम ने पेपर रूट को चुना था ताकि वो लोगों को कन्वेंस कर सके, समझा सके, किसके बारे में? इकोलॉजी के बारे में। देन बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है मिस्टर जिम गिव्स सजेशन ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट। मिस्टर जिम जो है बिना किसी मूल्य के क्या करते थे? लोगों को इकोलॉजी के बारे में बताते थे। मिस्टर यहाँ पे होगा मिस्टर विलियम वाज नॉट कन्विंस्ड बाय जिम। बिल्कुल सही बात है, मिस्टर विलियम से बिल्कुल भी, मतलब मिस्टर विलियम जो है जिम से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, वो उसे बिल्कुल भी समझा नहीं पाया। पीपल, लोग जो है इजिली गेट कन्विंस्ड बाय जिम, लोग जो है मतलब बड़ा ही आसानी से इनकी बातों को मान लेते थे जिम। तो गलती कौन है? ये है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। बाद बाकी ऊपर तीनों क्या है? सही। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन कौन सा गलत है? ऑप्शन गलत है लास्ट वाला। ऑप्शन कौन सा गलत है? लास्ट वाला। चलिए आगे बढ़े माय डियर स्टूडेंट। यहां तक में किसी को कोई डाउट जी? किसी को डाउट है तो बोलो जी, ठीक है? C2 कुमार इज, हाँ, लड़कियों के लिए कौन सी जॉब है? यस, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, ये बोलने के लिए हम भूल ही गए, ठीक है? लड़की के लिए वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है किसको? एसएससी, ठीक है? एसएससी में आप एकदम ऑफिस में, एयरफोर्स में, सॉरी एयर कंडीशन में बैठे रहिएगा, एसी लगा हुआ है एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एसएससी बहुत सारी संस्थाओं में जॉब देती है, जैसे कि एलडीसी हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, एमटीएस हो गया, मल्टीटास्किंग, ये सब। एमटीएस जो होता है 10 लेवल पे होता है, एलडीसी की बात कीजिएगा इंटर लेवल पे, और सीबीआई ऑफिसर जो होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, या फिर आप लोग ब्लॉक में देखते होंगे बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते हैं बैठ के कंप्यूटर चलाते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? एसएससी के। इसी के अंतर्गत सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, है ना, दिल्ली पुलिस भी बेचारा सब इसी के अंतर्गत क्या आ जाते हैं। तो इनके भी बारे में चर्चा करेंगे, और ये उनके लिए बेस्ट है जिसके अंदर डिसेबिलिटी है, जैसे कि किसी की हाथ या किसी की आंख कोई क्या है, खराब है, तो वो एसएससी को ज्वाइन कर सकता है। ये भी साले साल वैकेंसी देती है, और इस बार तो 1.5 लाख वैकेंसी ये देने वाले हैं, वो भी कितने लेवल पे? 10th। जो 10th और 12th पास है उनको ये कितने 1.5 लाख वैकेंसी देने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब का। और आपको सर ये सब चीज के बारे में कैसे पता है? तो बबुआ ऑलरेडी हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ऑलरेडी हम कंपटीशन का तैयारी बहुत पहले कर रहे थे। कहाँ पे? पटना में। लेकिन जैसा कि आपको हम बताएं कि मेरा अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं था, तो हमको लग गया कि बबुआ हमसे कंपटीशन नहीं निकलने वाला, तो इसलिए हम क्या किए? इस लाइन में आए। इस लाइन मतलब दैट मीन्स क्या? हम इंग्लिश को, मेरा इंग्लिश ऑलरेडी शुरू से ठीक था, तो हम सोचे कि अब उधर जाएंगे मैथ करने के लिए, जीके करने के लिए, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, तो उससे अच्छा है कि हम इंग्लिश को ही अपना और स्ट्रांग कर लेते हैं। और वैसे भी हमको टीचिंग फील्ड में बहुत मन लगता ही था, तो फिर हम पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, फिर ऑफलाइन पढ़ाएं, फिर ऑफलाइन से कहाँ आप लोग के सामने आ गए, ठीक है? तो ये चीज रहा है, तो इसलिए हम आपको कभी गलत सलाह दे ही नहीं सकते। और जब भाई बोल दिए, रे भाई बोल दिए, बहन बोल दिए, तो फिर कैसे चीट करें, है ना? और वैसे भी क्रिस कभी किसी को चीट किया ही नहीं है, किसी को कभी धोखा दिया ही नहीं है, ठीक है? तो ये सब चीज दिमाग में आप लोग रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जॉन लेग्जू इज द ऑथर ऑफ, जॉन लेग्जू इज द ऑथर ऑफ, जॉन लेग्जू ऑथर हैं, लेखक हैं। किसके लेखक हैं? तो इतना तो आपको याद ही होगा, किसके लेखक हैं? मी एंड द इकोलॉजी बिट। किसके लेखक हैं? मी एंड द इकोलॉजी बिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, है ना? आज तक तो एक चीटी को ढेर नहीं हम मारे होंगे जबरदस्ती, ठीक है? तो हम किसी को दुख कैसे दे सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाउ मेनी ब्लॉक्स, ये हम पढ़ाए थे, खूब अच्छा से आपको बताए थे। हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर मिसेज, यहाँ पे हो गया मिस्टर जॉनसन्स हाउस इन द एसे, है ना, एसे मी एंड द इकोलॉजी बिट। कहते हैं
कि मी एंड द इकोलॉजी बिट में किसमें, ए तेरी के, है ना, मी एंड द इकोलॉजी बिट में क्या, मी एंड द इकोलॉजी बिट में मिस्टर जॉनसन से, है ना, पोस्ट ऑफिस की दूरी, है ना, कितनी थी उनके घर से, मिस्टर जॉनसन के घर से, तो भाई कितने थे, 2 ब्लॉक्स, कितने थे, 2 ब्लॉक्स, याद रखिएगा, है ना। हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वाज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस इन द ऐसे मी एंड द इकोलॉजी बिट, तो कितने ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स थे, कितने ब्लॉक्स थे, 2 ब्लॉक्स। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, विच एनिमल मिसेस अप मिस ग्रीनीज यार्ड, मिस ग्रीनी के आंगन को गंदा करने वाला जानवर कौन सा था, है ना, वैसे तो वो किसका था, तो जिम का था, लेकिन वो कौन सा जानवर था, तो वो था डॉग। याद रखिएगा, डंकी मतलब होता है गधा, और वो मनुष्य वाला गधा होता है, क्या होता है, मनुष्य वाला गधा होता है, क्या होता है, मनुष्य वाला गधा होता है। अरे कोई दिक्कत ना, आप लोग जो है ना ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सारा इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आपको देने वाला हूं कि नीट क्या होता है, आईआईटी क्या होता है, क्या आपका भविष्य है, सब चीज, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा बात करेंगे तो फिर आपका भी दिमाग इधर उलझेगा और मेरा भी दिमाग उधर उलझेगा, तो उससे अच्छा होगा प्यारे बच्चों कि पहले हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम सारा इन्फॉर्मेशन इस पे देते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कहता है जिम फाउंड मिस्टर विलियम बर्निंग, है ना, जिम पाते हैं कि मिस्टर विलियम बर्निंग कर रहा था, भाई क्या चीज को जला रहा था, बर्निंग कर रहा था, तो किसको, पत्तियों को, मिस्टर विलियम किसको जला रहे थे, पत्तियों को जला रहे थे, किसको जला रहे थे, पत्तियों को जला रहे थे। एक अंकित कुमार है गधा, प्योर गधा, ठीक है, अंकित कुमार, ठीक है, इस गधा पे हमको इतना गुस्सा आ रहा है, तुमको गधा कैसे समझ में आएगा, ठीक है, देखो हमारा डांटने का अलग तरीका, ठीक है, और ये रियलिटिक लगेगा, वो वाला नहीं कि हम खूब आपको एकदम पोछेंगे सहलाएंगे, तुम एक नंबर का गधा। आप पूछो कैसे अंकित कुमार गधा है, पूरा ये डंकी है, कौन सा है, डंकी, अभी हम जस्ट बताएं ये क्या है, डंकी है, गधा। ई गधा पूरा क्लास को देखा नहीं है और इसमें कह रहा है कि सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसमें समझने वाला गधा कौन सी बात है, पहले बताओ। इसमें हम प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं मी एंड द इकोलॉजी बिट का, यदि हम आपको वो पढ़ाएं, यदि आप उस चैप्टर को पढ़े हैं तो इसमें समझने वाला बात कौन सी है, जिम फाउंड, जिम पाते हैं मिस्टर विलियम को बर्निंग, जलाते हुए, क्या जलाते हुए, यदि जो बच्चा मेरा क्लास देखा होगा तो उसे पता होगा अच्छे से, उसे इस बारे में पता होगा अच्छे ढंग से कि उसमें हम बताए थे क्या, कि वो पत्तियों को, किसको जला रहे हैं, वो पत्तियों को जला रहे हैं, किसको जला रहे हैं, पत्तियों को, भी जस्ट हम दिखाए थे, और गधा को समझ में ना आ रहा है, यही लिए एक को प्योर गधा, है ना। अब बताइए इसमें, ठीक है, अब इसमें बताइए कि इसमें क्या है, इसमें बताइए, ये नहीं बताए थे, ये मतलब नहीं हम आपको बताए थे, बताइए तो, बताइए, ये हम आपको नहीं बताए थे, बताइए, कहता गधा कि हमको समझ में ना आ रहा है, अब ना बोलते हैं गधा, ठीक है। चलिए बकलोला, बकलोला, ठीक है, चलिए खोखी, खोखी, चलिए कितने नंबर में पहुंच गए थे प्यारे बच्चों, 24 में, ठीक है। चलिए ये 24 है, ठीक है। जिम फाउंड मिस्टर विलियम्स क्या, बर्निंग, मिस्टर विलियम किस चीज को जला रहे थे, तो पत्तियों को जला रहे थे। लास्ट क्वेश्चन है, इन द एसे मी एंड द इकोलॉजी बिट द नैरेटर हैज डैश रूट, इस एसे में मी एंड द इकोलॉजी बिट में नैरेटर, लेखक, दैट मीन्स क्या, लेखक कौन था, जिम, जिम जो है ना, उनके पास था, कौन सा रूट था, तो हम आपको ना बताए थे कि पेपर रूट था, क्या था, पेपर रूट था, हम आपको बताए थे कौन सा रूट था, पेपर रूट है, कौन सा रूट है, पेपर रूट है। अब बताइए यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, खत्म हो गया, एक बार फटाफट सारे स्टूडेंट कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आपका डांटने का तरीका बहुत अच्छा, हाँ हम तो डांटवे करेंगे, ऐसे डांटेंगे, हम प्रणाम उनाम थोड़ी करेंगे, हाँ ऐसे करके प्रणाम, हमरे जो बात है, टीचर का मतलब क्या हुआ, आप यदि टीचर से डांट फटकार नहीं सुने तो फिर कैसे होगा। ऐप पे ये वीडियो नहीं मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, मैनी मैनी थैंक्स टू यू सर। विजय बोधी लिख रहे हैं सर ग्रामर सर प्लीज, अरे तेरी के ग्रामर हमसे पढ़िएगा जी, ग्रामर पढ़ लीजिएगा तो दिमागे फेल हो जाएगा आपका, ठीक।
योर फ्यूचर विल बी डिसाइड ऑन व्हाट यू टू डू टू, क्या लिखा, हाँ, यू डू टुडे एंड योर टुडे इज ऑलरेडी क्या स्टार्टेड। यस, वेरी नाइस, है ना। किशन गेमिंग लिखे हैं कि योर फ्यूचर विल डिसाइडेड ऑन व्हाट यू डू टुडे एंड योर, है ना, टुडे इज ऑलरेडी क्या स्टार्टेड, मतलब तुम्हारा जो भविष्य है ना, वो डिसाइड करता है ना किस पे, आज, यानी आज जो आप कर रहे हैं उस पे, ठीक है, और ये अभी ऑलरेडी क्या है, स्टार्ट है, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस। लिख रहे हैं सिद्धार्थ, देखिए कोई भी गरीब और अमीर नहीं होता है ना, यदि आप स्ट्रगल करते हैं, यदि आप क्रिस सर को यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, तो ये आप लोग का सपोर्ट है और मेरा क्या है, मेहनत है, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं दोनों। चलिए, वेरी नाइस। किसी को और कोई डाउट है? देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा ही देता हूँ, ठीक है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। इसके लिए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप उसी चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस पे उचित नहीं होगा यहाँ पे इस वीडियो में ये सब चीज को डिस्कस करना, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, वेरी नाइस। शाम में आएंगे, कितने बजे आएंगे, 6 बजे। कितने बजे आएंगे, शाम में आएंगे, कितने बजे, 6:15 में लाइव आएंगे, ठीक है, 20 मिनट के लिए। अब ये देखो टारगेट बोर्ड लिख रहे हैं, टारगेट बोर्ड सर आप मेरे सवाल का, कुछ गधा का क्या प्रॉब्लम है हम बता देते हैं कि अब जैसे कमेंट्स क्या हम नहीं देखे, ठीक है, अब क्या करेगा कि कमेंट्स किया हम नहीं देखे, तो वो क्या करेगा, है ना, गलत कमेंट्स करेगा, मतलब दैट मीन्स बैड कमेंट्स, ठीक है, गलत, मतलब बहुत ही गलत कमेंट्स करेगा, है ना। अब दूसरी चीज मैं आपको ये बात बता देता हूं, यदि आपको नाम ले लवाने का शौक है, जैसे बोलते हैं कि सर मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए, एक बात बताओ, क्रिस नाम का दुनिया में कितना होगा, बहुत होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना, बहुत ही ज्यादा। राम नाम का बहुत ज्यादा आदमी होगा, आपके भी नाम का बहुत ज्यादा। नाम जबरदस्ती किसी से मत लिलवाइए, ठीक है, क्योंकि दूसरे के द्वारा कमाया हुआ, है ना, पॉपुलैरिटी बिल्कुल ज्यादा अच्छा नहीं होता, है ना। कच्चा बादाम का की हाल हुआ, खूब फेमस हुआ था, रानू मंडल क्या हुई थी, खूब फेमस हुआ था, उसको फेमस कर दिया गया था। तो खुद से मेहनत करके कमाइए, आप ऐसा काम कीजिए कि मुझे आपका नाम ना लेना पड़े, बल्कि जैसे संजू सब है ना, उससे टॉपर से हम लोग गए थे अशरफ से मिलने के लिए, वो सब है रुमान अशरफ रिन, उनके पास गए खुद से मिलने के लिए, उनका वीडियो डाले, तो काम वैसा कीजिए कि मुझे मजबूर कर दीजिए आपके पास क्या जाने के लिए, ठीक है। तो ये सब जबरदस्ती काम नहीं करवाइए। विक्की लिख रहे हैं एकदम ललन टॉप पढ़ाते हैं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता है सर। चलिए, थैंक यू। सब चीज के बारे में हम उसमें बताएंगे, ठीक है विक्की जी, ठीक है, सारा चीज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। भैया जी एक सॉन्ग सुना दीजिए, ठीक है। चलिए एक सॉन्ग सुना देते हैं, और उसके बाद आप लोग को प्रयास करना है, ठीक है, जो हम चीज बोले उस तरह से, और जैसे जैसे हम आपको कह रहे हैं वैसे वैसे आप लोग को करना है, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस कुंदन भाई गेम, ठीक, क्रिस, हाँ, क्रिस मेरा भी नाम है, क्रिस नाम से स्टूडेंट जुड़ा रहा है। चलिए गाना सुना देते हैं। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपके ही इनायत है, आपके इनायत है। इस सॉन्ग में एक सबसे बेस्ट लाइन हमको जो लगता है, कितने रंग है जीवन के ये अजब कहानी है, कुछ मिले तो कुछ खो जाए, रीत ये पुरानी है, रीत ये पुरानी है, मेरे दिल की हर धड़कन अब आपकी अमानत है, मेरे दिल की हर धड़कन अब आपकी अमानत है, आज मैं जो कुछ भी वो आपके ही इनायत है, आपके इनायत है। चलिए
सुना दिए। चलिए आप लोग एकदम इंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल ये चीज नहीं रखना है मन में, सारा चीज आपका होगा, पढ़ाई भी होगा, इंटरटेनमेंट भी होगी, और आपके शिखर तक आपको मैं पहुंचाऊंगा, और जब तक मैं आपको उस लेवल तक नहीं पहुंचा दूं तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। वाह अमेजिंग सुपर सर, ट्वेल्थ में इंग्लिश का भी स्टार्ट होगा। अच्छा रीति कुमार लिख रहे सर ट्वेल्थ का इंग्लिश का भी स्टार्ट होगा, तो हम तो स्टार्ट कर दिए हैं। 3 दिन आप लोग का चलता है, जैसे आज हम अंग्रेजी क्या लिए, 3 दिन लिए इस चैनल पे इंग्लिश, अब 3 दिन कहाँ पे लेंगे, टारगेट बोर्ड 12 पे, आप लोग को मन नहीं लगेगा, हम समझ रहे हैं। टिंकू गुप्ता लिख रहे सर आप अरिजीत सिंह के जैसा गाते हैं, अरे यार वो तो मेरे सबसे फेवरेट हैं, आपका वॉइस बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए वेरी नाइस। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले मंडे, ठीक है। टाइम का एडजस्टिंग नहीं हो रहा है, मन तो नहीं करता आप लोग को छोड़ने का, ठीक है, क्योंकि अब फिर 3 दिन हमको कहाँ लेना पड़ेगा, टारगेट बोर्ड 12 पे, कहाँ लेना पड़ेगा, टारगेट बोर्ड 12 पे। अच्छा एक चीज और, आप लोग चाहते हैं कि यदि डेली हमसे जुड़ने के लिए, तो आप लोग इंग्लिश स्पोकन क्लास ले लीजिए, ठीक है। इंग्लिश स्पोकन क्लास आप लोग ले लीजिए, मात्र कितना, 199 है। आराम से एप्लीकेशन पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। पूरा डिटेल में सारा चीज हम लोग वहां पे क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन आपके स्टेटस के लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्या पता कहाँ पे कब क्या बेइज्जती हो जाए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। एक और सर सॉन्ग सुना दीजिए, अरे यार अब रहने दो यार, ठीक है। चलिए एक, अच्छा एक अच्छा ठीक है, एक सुना देते हैं, उसके बाद क्लास बंद कर लीजिएगा, ठीक है। अब फिर मिलेंगे हम लोग किस दिन, मंडे को, ठीक है। सूरज हुआ मध्यम, चांद चलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। चलिए सुना दिए, आज के लिए इतना ही। और जाते जाते एक चीज, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ये हकीकत है, ठीक है। एकदम बिल्कुल नाराज नहीं होना, हमेशा खुश रहिए, क्योंकि एक सॉन्ग और भी था जो कि बहुत ही ज्यादा हम लोग को मोटिवेट करता है। सॉन्ग एक क्या है, दैट मीन्स एक फीलिंग है, हम लोग उसे फील करते हैं ना। एक ये था, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, जीवन ये रो रो के खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, ठीक है। तो चलिए ये हकीकत है, जब जिंदगी जीना ही है तो यार क्या टेंशन लेना, क्या रोना, ठीक है। चलिए सो तब तक के लिए टेक केयर, जाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्रिस सर, उस पर हम लोग डेली क्या मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।